हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 9 ऑफ अल्टीमेट कोर्स ऑन सी प्लस प्लस। तो आज मैं क्या लेकर आया हूँ? आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास नया टॉपिक, डेटा टाइप्स एंड मॉडिफायर्स इन सी प्लस प्लस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस में कौन से डेटा टाइप्स पढ़ा होते हैं, और हाउ व्हाट आर दे। बेसिकली डेटा टाइप होता क्या है और हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है डेटा टाइप की, कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं और कैसे हम उनको डिक्लेयर मतलब कैसे हम एक चीज़ उसको यूज़ करते हैं बेसिकली। तो हम सारी चीज़ें जो भी रिलेटेड टू डेटा टाइप्स है, और फिर हम आएंगे मॉडिफायर्स क्या होते हैं। तो मॉडिफायर्स क्या होता है सी प्लस प्लस में, कि मॉडिफायर्स के बारे में हम जानेंगे। और वो भी कुछ ना कुछ हद तक डेटा टाइप से ही चीज़ें से डेटा टाइप की चीज़ों से ही रिलेटेड है मॉडिफायर्स का टॉपिक भी। बट इसीलिए मैंने दोनों चीज़ों को यहाँ पर अपने पास इसी टॉपिक में इसी लेक्चर में ले लिया। एंड फाइनली लास्ट में हम इस लेक्चर के एक प्रोग्राम करेंगे, है ना, और प्रोग्राम करके फिर हम ये फाइनल लेक्चर को, इस वाले पार्ट 9 को हम एंड करेंगे। तो दिस इज माई एजेंडा फॉर टुडे सेशन। ठीक है। आई होप जो भी वीडियो देख रहा है, जो भी अभी इसमें वीडियो के अंदर है, उसने ऑलरेडी पहले के पार्ट्स हमारे वॉच कर लिए होंगे, देख लिए होंगे आराम से। उनमें उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ गो ओवर द प्ले लिस्ट जो मैंने बनाई हुई है, सेम चैनल पे सेम प्लेलिस्ट, अल्टीमेट कोर्स ऑन सी प्लस प्लस के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसमें जाइए और पार्ट 1 to 8 आप देखिए आराम से, एंड देन कम टू पार्ट 9 ऑफ अल्टीमेट कोर्स ऑन सी प्लस प्लस। तो मैं फिर से आपका वेलकम करता हूँ इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। और प्लीज़ टेक योर नोट्स, प्रॉपर नोट्स, एंड फॉलो मी अलोंग, ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, कहीं पे भी यू आर जस्ट मिसिंग समथिंग, तो आई विल रिकमेंड टू पॉज द वीडियो, रिवाइंड करो इसको, पीछे जाओ वीडियो के अंदर, एंड देन वॉच इट अगेन। और अगर फिर भी चीज़ें नहीं क्लियर हो रही तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर, देखिए, आप एक व्हाट्सअप कम्युनिटी लिंक पोस्ट करा हुआ है, उस पर आप जाइए। उस पर जाने के बाद क्लिक करके मुझे मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, सी प्लस प्लस का चैनल है व्हाट्सअप पे, उसे ज्वाइन करिए और उसमें अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछिए। आई विल रिप्लाई ऑन दैट एंड विल सॉर्ट दैट आउट टुगेदर। ऑलराइट। सो आज हम पार्ट 9 ले आए हैं। तो पार्ट 9 के अंदर हम शुरुआत करते हैं डेटा टाइप्स के साथ। तो एक जनरल व्यू ले लेते हैं। पहले तो जनरल व्यू ले लेते हैं, ठीक है। जनरल व्यू ऑफ डेटा टाइप्स, व्यू ऑफ डेटा टाइप्स, ठीक है। बहुत ही जनरल व्यू लेंगे कि क्या डेटा टाइप होता है और क्या। तो ये समझते हैं कि क्या सीन है इस चीज़ का, ठीक है। इसके लिए मेरे को नाम दिख रहा है डेटा टाइप्स, मतलब अगर हिंदी में देखें तो क्या होगा? डेटा का टाइप, डेटा का टाइप। सिंपल ना, यही तो होगा। डेटा टाइप है डेटा का टाइप। अब डेटा का टाइप का मतलब क्या होता है सर? क्या मतलब होता है डेटा का टाइप का मतलब? अच्छा, तो मैं जनरल, मेरे नाम से मेरे दिमाग में एक सवाल आया है ना कि डेटा का टाइप का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास डेटा है, मान लेते हैं 12। 12 क्या है? डेटा, है ना। ये डेटा है मेरे पास। इसका टाइप क्या होगा? ये कौन से टाइप का डेटा है? ये नंबर है ना, है या नहीं है? नंबर है। या फिर इसी को मैथ्स में हम इंटीजर कहते थे, याद है आपको? यही कहते थे, इंटीजर है, राइट। तो ये इंटीजर जो हुआ, ये डेटा टाइप हुआ। ये क्या हुआ? डेटा टाइप हुआ। किसका? नंबर का। कोई भी नंबर होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, राइट, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, तो उसका डेटा टाइप क्या होता है? एक तरीके से जस्ट जनरल व्यू दे रहा हूं मैं आपको, है ना। अभी मैं जो समझदार हैं, जो ऑलरेडी जानते चीज़ों के बारे में, उन्हें फ्लोट व्लोट के बारे में भी पता होगा, डबल वर्ल के बारे में भी पता होगा। बट अभी मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल, जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल न्यू हैं, उनके लिए समझा रहा हूँ। न्यूमेरिक वैल्यू जब भी होगी डेटा से रिलेटेड, वो इंटीजर बोली जाएगी। इंटीजर माने कि कोई भी मैथ में पता है ना, इंटीजर होता है ये सारा, राइट। ओके, कूल। तो ये डेटा हमारा न्यूमेरिक का हो गया। मान लो कि कोई हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे हमारे लिखा हुआ है कोडिंग प्रीस्ट। अब ये तो वर्ड है ना, दीज आर नॉट, यू नो दीज आर नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू, दीज आर करेक्टर्स और अल्फाबेट्स, राइट। करेक्टर्स हैं या फिर अल्फाबेट्स हैं? बोलो, है। वर्ड्स लिखे हुए ना, वर्ड्स, ऐसे बोल लो, वर्ड्स हैं, है ना। तो इनको इनको कहते हैं हम स्ट्रिंग। ये कौन सा डेटा टाइप के अंदर आ जाता है? स्ट्रिंग के अंदर। आई बात समझ में? किसके अंदर आ जाता है? स्ट्रिंग के अंदर। किसके अंदर आ जाता है? स्ट्रिंग के अंदर। ध्यान रखेंगे, किसके अंदर आ जाता है? स्ट्रिंग के अंदर। समझ में आया?
अभी अभी और चीज समझाऊंगा। तो मैं जनरल व्यू जब मैं लेना चाहता हूँ ना डेटा टाइप्स का, जब मैं जनरल व्यू लेना चाहता हूँ डेटा टाइप्स का, तो मैं इधर बना लेता हूँ डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप्स। और डेटा टाइप्स हमारे इसीलिए दो तरीके के हो गए, एक तो न्यूमेरिक वाले हो गए, न्यूमेरिक जिसमें नंबर वंबर आएंगे, और एक हमारे आ गए इंग्लिश अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स या फिर करेक्टर्स, करेक्टर्स। ठीक है ना, बिल्कुल जनरल व्यू दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब जो कैरेक्टर ये न्यूमेरिक है, ये जो न्यूमेरिक है आपका, ये आपका अगेन दो तरीके का हो गया। मैं बहुत जनरल व्यू दे रहा हूँ अभी। ठीक है, एक हो जाता है इंटीजर और दूसरा हो जाता है फ्लोट। क्या हो जाता है? फ्लोट। इंटीजर या फिर फ्लोट। ठीक है, इंटीजर माने क्या होता है, जो नॉन डेसिमल नंबर होते हैं, जो नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं, नंबर्स, नॉन डेसिमल नंबर्स। मैं डेसिमल को दोबारा लिख देता हूँ, थोड़ी सी अजीब सी हैंडराइटिंग हो गई इधर। नॉन डेसिमल नंबर्स, जैसे एग्जांपल दो सर, एग्जांपल मैंने क्या, 12, 15, 18, ऐसे कुछ भी चलता रहेगा, है ना। वो हमारे नॉन डेसिमल नंबर जहां तक है वो इंटीजर है। फ्लोट क्या होता है? डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? डेसिमल नंबर्स। सर एग्जांपल, एग्जांपल लो, 12.25, है ना, 99.9 एक्सेट्रा, कुछ भी। जो फ्लोटिंग, फ्लोट का मतलब हो गया डेसिमल के साथ वाला नंबर, डेसिमल वाला नंबर इस फ्लोट, उसका उसका डेटा टाइप क्या होगा? डेसिमल वाले नंबर का फ्लोट, राइट। और जो हमारा नॉर्मल होगा, जो हमारे नॉर्मल नंबर्स होंगे, उसका क्या होगा? इंटीजर। क्या समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स पे आते हैं। अल्फाबेट और कैरेक्टर का मतलब जैसे दिल्ली हो गया, जैसे राम हो गया, जैसे श्याम हो गया, है ना, कुछ भी वर्ड्स हो गए जैसे, ये जो होते हैं इनका डेटा टाइप बोला जाता है, होता है स्ट्रिंग। क्या होता है? स्ट्रिंग। क्या होता है दोस्त? स्ट्रिंग। क्लियर है? राइट, क्लियर है ना। तो ये स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। DELHI को कलेक्ट करा, डी एक करेक्टर है, ई एक करेक्टर है, एल एक करेक्टर है, एच एक करेक्टर है, आई एक करेक्टर है। तो इनको कलेक्ट करा तो हमने क्या बना दिया? दिल्ली बना दिया। इनको कलेक्ट करके हमने क्या बना दिया? दिल्ली बना दिया। तो ये क्या बन गई? स्ट्रिंग बन गई। करेक्टर्स टू फॉर्म सिंगल एंटिटी। क्लियर है? तो दिल्ली भी एक स्ट्रिंग है, राम भी एक स्ट्रिंग है, श्याम भी एक स्ट्रिंग है। क्या समझ में आया? तो एक बहुत जनरल व्यू मेरे आपको समझाने की कोशिश करी कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा का टाइप होता है, डेटा हमारा जनरली दो तरीके से आ रहा है, न्यूमेरिक आ रहा है, अल्फाबेट या कैरेक्टर के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है ना, न्यूमेरिक में इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। इतना क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, प्लीज क्लियर है सारी चीजें इतनी में? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत जनरल व्यू लिया है, अभी मैं बहुत रियल व्यू भी लूंगा चीज़ों का, बहुत ज़्यादा समझेंगे चीज़ों के बारे में, डेटा टाइप्स एक्चुअली में कौन से होते हैं। बट फॉर नाउ, डू यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स? ठीक है, अब मुझे ये बता दो साथ साथ, हाथ के हाथ मैं क्योंकि यहीं पे चल लेता हूँ इन चीज़ों को समझते हुए, कि भाई वाई वी नीड डेटा टाइप। ये भी भाई सवाल आ जाता है सर इंटरव्यू में तो नहीं आता, लेकिन हाँ आ जाता है, और ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं तो, है ना, वहाँ पे भी आपके पास आ जाता है, वाई वी नीड डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स क्यों जरूरत है हमारे को? क्यों जरूरत है डेटा टाइप्स की? आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचो। मैं अभी इंटरप्ट नहीं करूंगा आपके थिंकिंग के बीच में। डेटा टाइप की हमें जरूरत क्यों है? व्हाई वी नीड डेटा टाइप, खुद सोचो। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कि भाई देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा। डेटा तो सही बात है, डेटा काफी तरीके के हो सकते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा, राइट, है ना। और हमारे पास काफी सारे डेटा है, तो हमारे को स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा ना, हमारे को बताना, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता यार, उसको नहीं पता C++ में, है ना, उसे नहीं पता। तो हमें उसे बताना पड़ेगा, भाई ये डेटा जो है वो इंटीजर टाइप है, ये डेटा जो है वो फ्लोट टाइप है, ये डेटा जो है स्ट्रिंग टाइप है। तो हमारे को क्या समझ में आ रहा है कि मल्टीपल डेटाज आर प्रेजेंट, है ना। तो हमारे को अगर प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमारे काफी सारे डेटा हैं और डेटा के ऊपर ऑपरेशंस है, तो हमारे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम कौन सा डेटा यूज कर रहे हैं।
right? We need to specify which data are we using. That is why we need data types. क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये चीज पल्ले पड़ी? बिल्कुल सर, समझ में आ गई, आराम से चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो मैं शॉर्ट हैंड में शॉर्ट तरीके से लिख देता हूं, है ना? while writing a program, by while writing a program, multiple data is being used या फिर required, है ना? Therefore we need to specify the type of data we are using. ठीक है जी, दैट इज वाई वी नीड डेटा टाइप. क्लियर हो गई बात? मेरे ख्याल से इट इज क्लियर टू यू, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी. अब आ जाओ एक्चुअल व्यू ऑफ डेटा टाइप्स. अब एक्चुअल डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस के अंदर बात कर लेते हैं. डेटा टाइप्स, ठीक है जी. डेटा टाइप्स देखो, डेटा टाइप्स जब मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करता हूं, जब मैं एक्चुअल में क्लासीफाई करने की कोशिश करता हूं, तो मेरे पास निकल कर आती है तीन बातें. क्या? तीन बातें, तीन तरीके के डेटा टाइप. ठीक है, तो जब मैं डेटा टाइप्स बनाने की कोशिश करता हूं सी प्लस प्लस में, तो मेरे पास तीन तरीके के डेटा टाइप निकल कर आते हैं. सबसे पहला जो आता है वो आता है प्रिमिटिव. क्या आता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. प्रिमिटिव डेटा टाइप. ठीक है. दूसरे तरीके का हमारा डेटा टाइप निकल कर आता है, वो आता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ठीक है. और तीसरे तरीके का डेटा टाइप जो हमारा आता है, वो आता है डिराइव्ड डेटा टाइप. डिराइव्ड डेटा टाइप. सही है. सबसे पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स. ठीक है. अब मैं आपको क्या बता देता हूं. जनरली जो हमारे सी प्लस प्लस के अंदर यूज होता है वो ये होता है, ये सारी चीजों में हम बहुत, ये जो बाकी के दो बचे हैं ना, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप, इनके बारे में हमारे को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ना है चीजों को लेकर. ठीक है. और प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज तो हम डे टू डे अभी करते ही रहेंगे, जब तक हम प्रोग्राम लिखते रहेंगे, हर जगह इनका यूज तो होता ही रहेगा. ठीक है. तो मैं आपको छोटे छोटे मतलब में, छोटे छोटी बातों के अंदर समझा देता हूँ क्या मतलब है प्रिमिटिव का. प्रिमिटिव का मतलब होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो सी प्लस प्लस के अंदर ही होते हैं. मतलब ये डेटा टाइप जो है ना, ये जो भी डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा, उसका घर है सी प्लस प्लस. मतलब हर सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के अंदर आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज तो पढ़ना ही पढ़ना है. क्या ये समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? तो ये जो डेटा टाइप्स है ना, दीज डेटा टाइप्स एक तरीके से ऐसे लिख लो, आर लिविंग इन सी प्लस प्लस. every time you write a program, you must use this डेटा टाइप. डीटी लिख रहा हूं डेटा टाइप को. ठीक है ना. तो प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, ये इन हाउस होते हैं या लिविंग होते हैं, कि अपने सी प्लस प्लस के अंदर ही रह रहे हैं भाई, कहीं नहीं है, रह रहे हैं अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये बेसिक डेटा टाइप है, ये जरूरत नहीं, ये मजबूरी नहीं है, जरूरत है. अरे सर, तो ये बेसिक डेटा टाइप्स है ना. आ जाओ जी, इसी का पहले आगे और बात कर लेते हैं. समझ में आ गया ना. प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये ऐसे डेटा टाइप जो सी प्लस प्लस के अंदर ही रहते हैं, और इनका तो यूज करना भाई बहुत जरूरी है, इनके बिना तो काम ही नहीं चलना अपना, बता चुका हूं, है ना. तो इसीलिए ये बेसिक लेवल के डेटा टाइप्स है, और इनकी जरूरत हमें पढ़नी ही पढ़नी है, एट एनी कॉस्ट पढ़नी है. ठीक है. ठीक है. अब प्रिमिटिव डेटा टाइप को मैं आगे जाके तीन हिस्सों में बांट दूंगा. प्रिमिटिव डेटा टाइप को मैं आगे जाके तीन क्लासिफिकेशन, तीन बाइफर्केशन इनका मैं कर दूंगा प्रिमिटिव डेटा टाइप का. ठीक है. सबसे पहला होगा इंटीग्रल.
इंटीग्रल, दूसरा होगा हमारा बूलियन, तो तीसरा होगा हमारा फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट सही है। इंटीग्रल, बूलियन और फ्लोटिंग पॉइंट किसका? प्रिमिटिव डेटा टाइप का। ध्यान रखना, इंटीग्रल डेटा टाइप के अंदर हमारे दो तरीके के डेटा टाइप्स आ जाते हैं। एक आ जाता है हमारा इंट और एक आ जाता है हमारा कैर। इंट और कैर, ठीक है। बूलियन के अंदर हमारा आ जाता है बूल, और फ्लोटिंग के अंदर भी हमारे दो आ जाते हैं, एक आ जाता है फ्लोट और एक आ जाता है डबल। सही है, समझ में आया आपको? प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हमारे सबसे पहला कौन सा आया सर? इंटीग्रल। इंटीग्रल, फिर कौन सा आया? बूलियन। बूलियन, और तीसरा आया फ्लोटिंग पॉइंट, है ना। बूल ना लिख के मैं पूरा लिख देता हूं इसको, बूलियन, है ना। तो बूलियन, और तीसरा हमारा आया फ्लोट। इंटीग्रल के अंदर हमारे दो आए, इंट और कैर। बूलियन के अंदर हमारा आया बूल, और फ्लोटिंग के अंदर हमारे पास दो आए, फ्लोट या फिर डबल। कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर थोड़ा सा समझ लेते हैं इनके बारे में। अभी बहुत एडवांस लेवल, इनके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे आराम से बैठ के, टेंशन मत लो आप। इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू टाइप्स है ना, जो मैंने बताया आपको मैथ्स। तो सर इंट आया, सर कैरेक्टर। कैरेक्टर तो अल्फाबेट होता है ना, ए बी सी डी। सर इसके अंदर मैंने कहा भाई अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, आपने कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। अभी इस लेक्चर से पहले, एंड होने से पहले ये कंफ्यूजन आपको क्लियर करके भेजूंगा गारंटी। टेंशन मत लो, ठीक है। समझ में आ गया? बूलियन माने, बूलियन माने हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स। बूलियन माने क्या होता है दोस्त? ट्रू या फिर फॉल्स, हाँ या ना, बूलियन, ठीक है ना। तो बूल माने ट्रू, तो बूल या तो ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू देगा, या फिर फॉल्स देगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत? राइट, ओके जी। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग मैं समझा चुका हूं, डेसिमल वाले, है ना, डेसिमल वाले, डेसिमल वाले। तो इसके अंदर फ्लोट, जो आपको मैंने बताया डबल क्या होता है, वो भी अभी हम समझेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अभी टेंशन बिल्कुल मत लो इस चीज के बारे में, क्लियर, ठीक है। तो जब भी मेरे को डेटा टाइप इंटीजर वाला चाहिए होगा तो मैं इंट लिखूंगा, कैरेक्टर चाहिए होगा तो करेक्ट CHAR लिखूंगा कैरेक्टर का, कैर लिखूंगा, बूलियन के लिए बूल लिखूंगा, फ्लोट एंड डबल। और स्ट्रिंग भी होता है, वो आपको समझ में आ गया है। जो जब हम कैरेक्टर्स को मिला देते हैं, एक सिंगल एंटिटी बना देते हैं, तो वो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाता है ना। क्लियर है? क्लियर है ना? अच्छा, ये करेक्टर कौन से? ये ABCD वाले यार, ABCD, है ना, एक्सेट्रा, है ना, ABC ऐसे वाले, कैपिटल वाले, स्मॉल वाले, एंड सो फोर्थ। समझ में आ गया ना? करेक्टर ये होते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है? जब मैं ये इनको मिलाकर एक एक वर्ड बना देता हूँ, वो स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है ना। तो करेक्टर के लिए डेटा टाइप होता है कैर। करेक्टर के लिए क्या होता है? कैर। और स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग होता है ना। वर्ड के लिए क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। क्लियर, ठीक है। अभी और ज्यादा डीप में इन चीजों को भी समझेंगे, टेंशन मत लो आप, है ना। और ये कैरेक्टर कैसे इंटीजर के अंदर आया, ये भी मैं अभी आपको क्लियर करूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यूजर डिफाइंड क्या होता है? समझ में आ रहा है नाम से, जो यूजर डिफाइन करते हैं खुद के लिए, है ना, जो इजी करने के लिए, तो उनके अंदर आता है इनम, स्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा आता है यूनियन, और फिर हमारा क्लास, ठीक है। इनम, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, ठीक है। क्या होता है इनके बारे में हम डिटेल्ड, इनके ऊपर स्पेसिफिक लेक्चर्स आएंगे, है ना, इन्हीं के ऊपर, और वो सारी चीजें हम वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिराइव क्या होता है? जो डिराइव करे जाते हैं, है ना, जैसे अरे, एरे, नाम सुना होगा आपने, पॉइंटर, रेफरेंस, ठीक है। और भी चीजें होती हैं, अभी धीरे धीरे सारी चीजें चलेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं इनको अभी फिलहाल, इनको टच नहीं कर रहा, इनको मैं होल्ड पे डाल रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, है ना, ड्यू टू द रीजन अभी हमारे को इनकी अभी ऐसे जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्टार्टिंग में हम C++ के लेक्चर्स के अंदर, तो अभी हमारे को प्रिमिटिव डेटा टाइप पे आज हमें समझना है। और ये जैसे जैसे हम इनके ऊपर टॉपिक बनाते चलेंगे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, डिराइव डेटा टाइप, तो वहां पर हमारी ये चीजें 1 to 1 कवर होती जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है जी। तो अभी बस आपको डेटा टाइप का मैं क्लासिफिकेशन बताना चाह रहा था, जो मैंने आपको बता दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप समझ में आ गया। इसके हमारे पे 3 ऐसे लिखे हुए हैं, मैंने सारी चीजें इसको क्लियर कर दी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू यू,
क्लियर है? ठीक है जी, अभी बस लिख लें, समझ लें जितना। अब हम आ जाते हैं प्रिमिटिव के ऊपर, बात करते हैं अच्छी तरीके से, अब चर्चा करते हैं, सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आपके, आई प्रॉमिस दैट थिंग, ठीक है ना। आओ यहाँ पे ना अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बिल्कुल लेट अस गो इन अ वे कि सारी चीजें हमारी क्लियर होती चले। तो मैं सबसे पहला डेटा टाइप उठा लेता हूं, इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप को सबसे पहले उठा लेते हैं, इसको समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। इंट डेटा टाइप, ठीक है जी। इंट डेटा टाइप जो है वो हमारा इंटीजर डेटा टाइप है, इंटीजर है। इसका सबसे पहले जो हमें बात करनी है, या नीचे से करते हैं, नेक्स्ट लाइन से यहां से कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे को बात करनी है वो करनी है इसकी साइज की बात। किसकी बात करनी है? साइज क्या होता है इसका। सॉरी। तो साइज क्या होता है इस डेटा टाइप का, तो मेरे को समझना है कि साइज का मतलब क्या है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए साइज का मतलब क्या है। साइज का सीधा सीधा मतलब है हाउ मैनी बाइट्स, हाउ मैनी हाउ मैनी बाइट्स ऑफ डेटा इट टेक। ठीक है, कितने बाइट का डेटा ये हमारा, या कितना स्पेस हमारा लेता है, वो साइज हो गया। अब बाइट क्या होता है, बाइट क्या होता है, जो बिल्कुल नया उनके लिए बता रहा हूं, हालांकि मैंने ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करी है सारी चीजें बेसिक बिल्कुल। बाइट क्या होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1 बाइट इक्वल टू, मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, देखो ये चीज मैं कवर कर चुका हूँ, प्लीज गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स ताकि और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, 8 बिट होते हैं 1 बाइट में। अब सर कोई कहेगा बाइट बिट क्या होता है, बिट यार जीरोज एंड वंस, यार बहुत आसान सी चीजें हैं, जीरो और या फिर वन, तो ये बिट होती हैं, ठीक है ना। अब साइज कितना होता है इंटीजर डेटा टाइप का, इंट डेटा टाइप का टाइप साइज क्या होता है, इंट डेटा टाइप का साइज क्या होता है। तो भाई इसका या तो 2 बाइट होता है या फिर 4 बाइट होता है। सर अलग अलग बात है, 2 बाइट या फिर 4 बाइट, अलग अलग क्यों? इंटीजर डेटा टाइप का 2 बाइट या फिर 4 टाइप, सुनो आप मेरी बात। इंट डेटा टाइप 2 बाइट डेटा भी हो सकता है, 2 बाइट का स्पेस भी ले सकता है, और 4 बाइट का डेटा स्पेस भी ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर यू आर यूजिंग, द वर्जन ऑफ कंपाइलर यू आर यूजिंग। ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द वर्जन ऑफ कंपाइलर यू आर यूजिंग, कौन सा कंपाइलर आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका इंट डेटा टाइप को क्या साइज लेगा, 2 बाइट का साइज लेगा या फिर 4 बाइट का साइज लेगा। समझ में आया? तो फिर से बोल रहा हूं, इंट डेटा टाइप 2 बाइट का स्पेस लेता है या फिर 4 बाइट का स्पेस लेता है, डिपेंड किस पे करता है, द वर्जन ऑफ कंपाइलर यू आर यूजिंग, द टाइप ऑफ कंपाइलर यू आर यूजिंग। ठीक है ना, है ना, तो ये आपका समझने वाली बात है, क्लियर है? ठीक है। अब दूसरी चीज सर, अब जितने मोस्ट ऑफ द जो कंपाइलर होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द मार्केट कंपाइलर जो प्रेजेंट है मार्केट के अंदर, वो 4 बाइट लेते हैं। क्या लेते हैं? 4 बाइट। मोस्ट ऑफ द कंपाइलर प्रेजेंट इन द मार्केट टेक्स 4 बाइट ऑफ इंट डेटा टाइप, 4 बाइट लेते हैं। बट टर्बो सी प्लस प्लस जो होता है ना, टर्बो सी आपने सुना होगा, है ना, ये टर्बो सी आपने कभी यूनिवर्सिटी लेवल पे इस पर कोड भी करा होगा, टर्बो सी, ये आपका 2 बाइट लेता है। क्या लेता है? 2 बाइट लेता है। तो मैं ये चीज को लिख देता हूं, ये चीज मैं मेंशन कर देता हूं सारी क्लियरली, है ना, कि इंट टेक्स either 2 bytes or 4 bytes, depending on the version of compiler. दूसरी चीज, most of the compilers take 4 bytes only। ठीक है, बट if you will use turbo C, then it takes 2 bytes। ठीक है ना, 2 बाइट लेता है। अब क्यों लेता है उतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना, है ना। और अगर बिल्कुल ही जानना है तो अभी समझ लो कि वो डॉक्स बॉक्स में ओपन होता है, इसलिए वो
2 बाइट लेता है, तो अभी उसमें और गहरे में जाओगे तो यू विल बी कंफ्यूज्ड कि क्यों। अभी आप ये समझ लो कि साइज ऑफ इंट डेटा टाइप इज आइदर 2 बाइट और 4 बाइट। मोस्ट ऑफ द कंपाइलर यूजेस और टेक्स 4 बाइट, बट जो टर्बोसी हमारे पहले के कंपाइलर्स थे, जो टर्बोसी हम यूज करते थे पहले, उसमें 2 बाइट लिया करता था, है ना। अब हमें क्या लेना है, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे और जब हम सोच रहे हैं तो हमें क्या लेना है। मैं अभी प्रेफर करूंगा कि हम जो यूज करेंगे वो 2 बाइट यूज करेंगे अपने दिमाग में, है ना, है ना। तो हम वाइल वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम, है ना, और स्टडिंग, ऐसे ऐसा कर लो, है ना, स्टडिंग, वी विल कंसिडर साइज ऑफ int टू बी 2 बाइट्स। सुना है? बस int टू बी 2 बाइट्स, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, जस्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी अपनी यही करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम रियल चीज़ों पे, उन पे जो अभी एक्चुअल चल रहा है वो उस पे आएंगे, ठीक है ना। क्लियर है? इस चीज़ को मैं समझा चुका हूँ। इंट डेटा टाइप में ही दूसरी चीज, इसकी रेंज क्या होती है। रेंज क्या होती है? रेंज दूसरी चीज पे आ गया। रेंज क्या होती है? साइज तो बता दिया मैंने, 2 या 4 बाइट। रेंज क्या होती है सर? रेंज होती है इसकी -32768 टू 32767। और ये रेंज मैं किसके लिए बता रहा हूँ? 2 बाइट के लिए बता रहा हूँ, 4 बाइट के लिए नहीं बता रहा। तो ये रेंज होती है, इतने रेंज तक नंबर स्टोर हो सकता है भाई, राइट। 32768 टू 32767। सर ये रेंज मुझे याद करनी है। सर याद कर लो, वेरी कोई बहुत सही चीज हो जाएगी, है ना। नहीं याद करो तो अभी मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, ये रेंज आई कहाँ से। ध्यान से, अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आई विल एक्सप्लेन फ्रॉम वेयर दिस रेंज केम फ्रॉम, कैसे हम इस रेंज को निकालते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द रेंज ऑफ इंट डेटा टाइप। क्लियर है? दूसरे पे आते हैं, फ्लोट डेटा टाइप। हो गया इतना? दूसरी पे आते हैं फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप के अंदर सबसे पहले हम साइज की बात करेंगे। साइज, फ्लोट डेटा टाइप का साइज होता है 4 बाइट। क्या होता है? 4 बाइट। 4 बाइट लेता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसका स्पेसिफिक होता है 4 बाइट लेता है। दूसरी चीज, रेंज की बात करेंगे। इसकी रेंज की बात करेंगे तो इसकी रेंज होती है -3.4 इंटू 10⁻⁻38 टू 3.4 इंटू 10⁻38। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना। -38 से 38 की पावर 10 की पावर 38 तक जाता है, -3.4 से 3.4 तक, कोई दिक्कत। फ्लोट की बात है ये, ठीक है। फ्लोट में डेसिमल आता है, आपको मैंने बताया, डेसिमल वाला हमारा आ गया, ठीक है जी। तीसरा जो होता है हमारा होता है डबल, डबल डेटा टाइप। डबल डेटा टाइप क्या है? डबल डेटा टाइप के बारे में बताता हूँ। इसका साइज क्या होता है पहले तो ये समझ लो। साइज क्या होता है? इसका साइज होता है हमारा 8 बाइट। इसका साइज क्या होता है? 8 बाइट। और इसकी रेंज जो होती है, इसकी रेंज जो होती है वो रेंज होती है आपकी -1.7 इंटू 10⁻³ -308 टू 1.7 इंटू 10⁻308 308। अब सर समझो जरा, डबल और फ्लोट, फ्लोट तो सर में आ गया, डेसिमल नंबर्स होते हैं, है ना, डेसिमल नंबर्स होते हैं। इंटीजर आपको समझ में ही आ गया, और उसके अंदर कैरेक्टर भी आ जाता है। अभी वो चीज समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा कैसे उसके अंदर कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है। अब डेसिमल माने, डेसिमल नंबर समझ में आ गया आपको, 2.3 कुछ हो गया तो ये डेसिमल हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। अभी डबल क्या है? अब आप ये समझ लो, जब डेसिमल ही बहुत बड़ा नंबर हो जाए ना, आप समझ रहे हो, आप यहाँ पे जरा एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो इसका 4 बाइट है तो इसका 8 हो गया, तो ये डबल हो गया। किसका डबल है? किसका डबल है? फ्लोट का। किसका डबल है? डबल है फ्लोट का। मतलब फ्लोट अगर बहुत बड़ा नंबर हो जाए ना, फ्लोट वाला मतलब डेसिमल नंबर बहुत बड़ा नंबर हो जाए जो फ्लोट में नहीं आ रहा फ्लोट की रेंज में नहीं आ रहा, तो हम वो किसके अंदर ले आते हैं? डबल के अंदर ले आते हैं, क्योंकि इसके अंदर आ जाएगा फिर वो। समझ में आ गया? तो कोई ऐसा नंबर है जो फ्लोट की रेंज में नहीं आ रहा और फ्लोट जैसा है, डेसिमल वाला नंबर है,
तो अब हम उसे डबल वाले उसमें रख लेंगे। तो डबल इज अ काइंड ऑफ फ्लोट इन डेटा टाइप ओनली विद मोर रेंज, और बड़ी रेंज और डबल रेंज। क्लियर हो गई वाली बात, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं चौथी चीज पे, कैर पे। कैर, कैर डेटा टाइप, कैर डेटा टाइप। अब कैर डेटा टाइप में इसका साइज क्या होता है कैर का? कैर डेटा टाइप का साइज होता है 1 बाइट। 1 बाइट लेता है, सबसे कम बाइट लेता है, ये स्पेस लेता है कैरेक्टर। और इसकी रेंज जो होती है, इसकी रेंज होती है हमारी -128 to 127, -128 to 127। अभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि भाई रेंज कहाँ से आ रही है, रेंज कैसे लिख पा रहे हो आप, है ना? तो अभी मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। पांचवा हमारा जो आता है वो आता है बूलियन, बूलियन डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप। ठीक है जी, बूलियन डेटा टाइप। सबसे पहली चीज, इसकी रेंज क्या होती है, इसका साइज क्या होता है बूलियन डेटा टाइप का? देखो अलग अलग बातें हैं इसमें, है ना? इसका साइज जो होता है अनडिफाइंड होता है, और इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है वो आइदर ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो इंट डेटा टाइप का साइज क्या होता है, 2 बाइट या 4 बाइट। फ्लोट का क्या होता है, 4 बाइट। डबल का होता है 8 बाइट। कैर का होता है 1 बाइट। और बुलियन का अनडिफाइंड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए आपको। क्लियर है? जब हम आगे जाके जब हम नेक्स्ट सीरीज उठाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम इन C++, या तो वहां पर हमारे को ये कॉम्प्लेक्सिटीज में काम आएंगे, सारी चीजों में काम आएंगे कि कैसे हम इन चीजों को हैंडल करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना? यार ये रेंज का चक्कर क्या है वो समझते हैं। तो अगली हेडिंग में आते हैं इसी में, है ना? डिटेलिंग में जाते हैं थोड़ा सा। रेंज का लफड़ा, रेंज का रेंज की कथा, ऐसे समझ, रेंज की कहानी, रेंज कहाँ से आई की कहानी, है ना? रेंज कहाँ से आई? अब एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ इंटीजर का, जैसे इंटीजर, और मैं 2 बाइट की बात करूंगा। मैंने बताया आपको कि ज्यादातर मैं 2 बाइट की ही बात करूंगा, ठीक है? तो 2 बाइट का इसकी रेंज, इसका साइज होता है 2 बाइट का इंटीजर का, और इसकी रेंज आई कहाँ से? लेट अस अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है? तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? अभी आपको कुछ नहीं करना, बस समझना है, ध्यान रखेंगे, बस समझना है, ठीक है? अच्छा, 2 बाइट का मतलब हो गया, 2 बाइट का मतलब हो गया, 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 1 बाइट में होती हैं 8 बिट्स, राइट? 1 बाइट में होती हैं 8 बिट्स। तो 2 बाइट में कितनी हो गई टोटल, बताओ? 8 + 8 16, 16 बिट्स, 16 बिट्स हो गई, मतलब जिसमें जीरो या फिर बना सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर 16 पार्टीशन कर देता हूँ। तो फटाफट से कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है? तो इनमें लिख भी देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, राइट? 15। और अपने को 16 चाहिए ना, 16 चाहिए, तो अरे एक और 16, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब मैं ना एक चीज आपको ये बता देता हूँ कि ये कितनी हो गई, 8 8 16, तो एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को करो आप अलग, 8 को करो अलग, तो ये कितनी हो गई भाई यहाँ पर? ये आपकी हो गई, ये आपकी 8 हो गई। और 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ये आपकी 9 ही। अब ये तो समझाता हूँ क्या चक्कर है इसका, समझते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं भाई।
ऑल राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि भाई 2 बाइट हमने ली, एक बाइट और सेकंड बाइट, 2 बाइट हमने ली, और 2 बाइट में हमने ये चीज देखा कि इसके अंदर हमारा 16 बिट्स होनी चाहिए टोटल। कितनी होनी चाहिए? 16 बिट्स। 16 बिट्स होनी चाहिए, राइट। 16 बिट्स होनी चाहिए, तो 0 से लेकर 15 तक जाएगा ना। अरे यार, एक सेकेंड, ठीक है ना। अब जरा एक बार काउंट करेंगे। ये हो गई 8 बिट, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 बिट हो गई ना टोटल। 8 बिट, और ये भी 8 बिट हो गई। तो ये टोटल हो गई आपकी 16 बिट्स, या फिर 2 बाइट। क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई इशू नहीं है इस चीज में मेरे ख्याल से। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, ठीक है ना? ओके। अब इसमें क्या होता है ना, ये जो पहली ये वाली जो बिट होती है, स्टार्टिंग बिट, इसे हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एलएसबी। एलएसबी। और ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लास्ट वाली। मोस्ट, ये वाली है ना, ये वाली होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सिग्निफिकेंट बिट, एमएसबी। ठीक है जी। अब ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, ये साइन बिट होती है। क्या होती है ये? साइन बिट। साइन बिट होती है। साइन बिट माने, या इसके साइन बिट का समझ लो आप, 1 का मतलब होता है पॉजिटिव, नेगेटिव। 1 का मतलब होता है नेगेटिव, और 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये साइन बिट है, ये साइन बिट है। कौन सी? 15वीं हमारी एक साइन बिट है ना। तो ये 1 होगी तो ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा, 0 हुई तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। सिंपल, इंटीजर है ना, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारी 16 बिट है टोटल, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 ही बिट तो हैं जो यूज में आ सकती है नंबर की रेंज के अंदर। ये यही तो नंबर, कि भाई यही तो है। ओनली 15 बिट्स आर अवेलेबल, आर अवेलेबल फॉर नंबर्स, राइट और रॉन्ग? बताओ। क्योंकि एमएसबी जो है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है, वो तो साइन बिट है। वो क्या कहता कहलाती है? साइन बिट। राइट और रॉन्ग? साइन बिट। 1 का मतलब नेगेटिव और 0 का मतलब पॉजिटिव। 1 आया तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा, 0 हो गया तो पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर स्टोर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितनी बिट्स बची? 16 में से 15 बिट ही तो बची, राइट। तो इसीलिए इसीलिए 2 की पावर 15 जो होता है हमारा, क्या हो जाएगा? 32768। 2 की पावर 15 क्या होता है? 32768। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ। कोई इशू? अच्छा सर, ये 2 की पावर 15 कहां से आया? मैंने कहा फर्स्ट लेक्चर जाओ, देख कर आओ। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये चीज समझा रखी है, हाउ टू गेट टू की पावर। ये फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n। n इज द नंबर ऑफ बिट्स। कितनी है? क्लियर है ना? नंबर ऑफ बिट्स। तो यहाँ पे 15 हमारे पास स्पेसिस बचे, 15 खाने बचे, और 2 की पावर 15 है 32768। तो दिस इज द लार्जेस्ट, दिस इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर टू बी स्टोर्ड। लार्जेस्ट नंबर है जो कि स्टोर हुआ जा सकता है 32768। तो यही मैंने ऊपर लिखवाया भी था। इसकी रेंज में देखो 32767 है। अरे अरे अरे, अभी अभी एक सेकंड सर, वहां पे गलती करी है आपने। नहीं, अभी कुछ गलती नहीं करी, अभी समझो बस। 2 की पावर 15 दैट इज 32768। क्लियर है? 32768। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज समझ में आ गई। 32768। अब आ जाओ आगे, आगे आ जाओ। अब जो हमारा नंबर जो होता है ना, वो नंबर स्टार्ट होता है 0 से। नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। जो हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से लेकर। तो ये तो आपका 1 से लेकर है 32768। तो इसीलिए जो रेंज हो गई वो 0 से लेकर हो गई 32767। 32767। क्लियर हुआ? 0 से लेकर 32767। ये पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो पॉजिटिव साइड में 0 से लेकर 32767, क्योंकि ये जो वाली रेंज थी ये 1 से थी, है ना।
तो इसमें हमने 0 से करा तो एक नंबर कम हो गया 32767। तो आपका ये क्लैरिफाई हो गया कि ये 32767 कहां से आया। क्लियर, कोई दिक्कत। अभी नेगेटिव में भी चलते हैं। नेगेटिव में, अब नेगेटिव के लिए बात करूं, नेगेटिव साइड के लिए बात करता हूं अगर मैं, नेगेटिव साइड के लिए, तो क्या वो नेगेटिव 0 से लेकर -32767 होगी? -0 से लेकर -32767 होगा? सर -0 नाम की कोई भी चीज नहीं होती। देयर इज नथिंग लाइक -0, नथिंग लाइक -0, -0। देयरफॉर यहां पर नेगेटिव साइड वाला तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 32768 नेगेटिव वाला, राइट? दिस इज द करेक्ट थिंग। देयरफॉर the range is equals to, for int is -32768 to 32767। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि मैंने बहुत आराम से बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर करी है कि भाई 0 से लेकर 15, लास्ट वाली MSB, पहली वाली LSB, और ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये सारी चीजें क्या चल रही है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रेंज कहाँ से आ रही है ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ बहुत आराम से, ठीक है। तो ऐसी सबकी रेंज भी आ रही है, और अगर आपको वो पता है तो उनका नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कहाँ से वो कहाँ तक है, तो रेंज आपको याद हो जाएगी। बट आई विल रेकमेंड कि इस पर ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए इनको आप याद ही कर लें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ज़्यादा कोई टफ भी नहीं है। 2-3 बार पढ़ेंगे, समझेंगे, आपके पास रहेंगी, रिवाइज करते रहेंगे, तो यू विल बी गेटिंग यूज टू दिस रेंज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और आपको मैं कहानी भी समझा चुका हूँ ये कहाँ से आया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में, चलो ये रेंज वेंज का भी क्लियर हो गया, आपके दिमाग में एक चीज यार अभी भी खटक रही होगी, कैरेक्टर कैसे इंटीजर के अंदर पड़ा हुआ है, कैसे इसकी और यहाँ पे और एक चीज और दिमाग में आ रहा होगा कि कैरेक्टर की रेंज नंबर क्यों है? कैरेक्टर की रेंज भी नंबर है, दिस इज नंबर है भाई। चलो इन इन लोगों की तो समझ में आता है, डबल का, फ्लोट का, इंटीजर का, कैरेक्टर की रेंज भी नंबर है, क्यों भाई? तो ये चीज, ये नेक्स्ट टॉपिक में अभी समझते हैं, इसका भी क्लियर करते हो कंफ्यूजन, टेंशन मत लो आप। इसकी भी टेंशन क्लियर करते हैं, ये भी क्लियर कर देते हैं। क्या बताया मैंने? हाउ हाउ कैरेक्टर हैज न्यूमेरिकल रेंज, है ना? ये दिमाग में आ रहा होगा, रेंज कैसे इसकी न्यूमेरिकल है भाई। कैरेक्टर की कैरेक्टर की रेंज न्यूमेरिकल कैसे हो गई? तो भाई इसका ये कितनी, करेक्टर जो होता है, कैर डेटा टाइप जो होता है आपका, कितनी बाइट ले रहा है? वो ले रहा है 1 बाइट। 1 बाइट माने 8 बिट्स। तो पहले तो ये देख लेते हैं कैसे आ रहा है। तो ये 8 बिट मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना? क्लियर है। तो ये 0 से करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? और मैंने बताया है ये वाला जो होता है, लास्ट वाली बिट, जो लास्ट वाली बिट है वो हमारी साइन बिट है, MSB होता है, ठीक है। तो कितने नंबर अवेलेबल हैं? 0 से लेकर 6 तक, दैट इज 7 नंबर, 7 बिट्स आर अवेलेबल। तो 2 की पावर 7 कितना हो गया? 128, 128, ठीक है ना? इसीलिए पॉजिटिव साइड की बात करूं, पॉजिटिव साइड की बात करूं तो 0 से लेकर 127, और नेगेटिव साइड की बात करूं तो -128, क्योंकि इसमें 0 नहीं होता है। देयरफॉर रेंज जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी क्या? -128 to 127, ठीक है जी। ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में फिर से यही चीज आ रही होगी, क्या ये मुद्दे की बात पे आओ कि भाई न्यूमेरिकल रेंज कैसे ले रहा है। एक्चुअली में क्या है ना, देखो कहानी क्या है, कंप्यूटर को ना 0 और 1 ही समझ में आता है बस, ये मैं बता चुका हूँ। कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ 0 या फिर 1 ही समझ में आता है, और कुछ समझ में नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। इट ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज विच इज 0 and 1, है ना? तो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स, ओनली एंड ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी लैंग्वेज,
0 एंड 1। ठीक है, तो इसीलिए इसको करेक्टर वेक्टर तो समझ में आएगा नहीं, इंग्लिश इंग्लिश ये लैंग्वेज वैंग्वेज समझ में आनी नहीं है। तो क्या होता है ना, एक्चुअली क्या होता है कि भाई हर एक करेक्टर को एक स्पेशल कोड दिया जाता है, स्पेशल कोड दिया जाता है। क्या समझाता हूं, कैसे समझाता हूं। जैसे ए जो है, कैपिटल ए, इसका जो कोड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी, वो है 65। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 65, राइट। बी जो है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 66, राइट। इसी तरीके से चलता जाएगा। और z की बात करेंगे, z आ जाएगा तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बन जाएगी 90। तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी हैं, क्योंकि भाई उसे समझ में नहीं आता किसको, कंप्यूटर को, उसे तो 0 और 1 ही आते हैं बस, है ना। क्लियर हुआ ना, क्लियर है। तो इसकी हर किसी को हमने न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, स्पेशल कोड दे रखे हैं कोरस्पॉन्डिंग टू न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। तो हमने एक वो दे रखा है, कोड है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू है हर एक कैरेक्टर के लिए। जैसे छोटा ए होगा तो इसकी होती है 97, छोटा बी होगा तो इसकी होगी 98, है ना। एंड सो फोर्थ आगे चलते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जेड जो आ जाएगा, छोटा सा इसका आएगा 122, है ना। इस तरीके से कहानी चलती है, क्लियर है, सीक्वेंस में। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि करेक्टर्स जो होते हैं उनको एक स्पेशल कोड दिया जाता है कोरस्पॉन्डिंग टू अ न्यूमेरिकल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है। उन कोड को कहा जाता है एस्काई कोड। क्या कहा जाता है, एस्काई कोड। क्या दिया जाता है, एस्काई कोड। तो मैं फटाफट से ये चीज लिख देता हूँ ताकि जिसने सुनने में मिस कर दी उसको समझ में आ जाए। कैरेक्टर्स आर गिवन स्पेशल कोड, स्पेशल कोड corresponding corresponding to a numerical value known as ASCII कोड। तो उनकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हर एक कैरेक्टर की, ASCII कोड बोला जाता है ना। तो ये इसीलिए इनको चेंज कर दिया जाता है, इनका ऐसे दिया गया है क्योंकि भाई किसी को समझ नहीं आता यार, कंपाइलर को नहीं समझ आता है। ऐसे ना इमोजी भी होते हैं ना, सब जितने भी आप व्हाट्सएप पे यूज करते हो, सबका एक एस्काई कोड है, एस्काई वैल्यू है, और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी, ठीक है। जो हमारे को आगे जो हमारे को कंपाइलर इंटरप्रेट करता है, उनको जीरोस एंड वन में कन्वर्ट करता है आराम से। लेकिन सबका, सारी कैरेक्टर का, सारे स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स होते हैं सबका एस्काई कोड है, क्लियर है ना। जैसे ये ए टू जेड का बता चुका हूँ, छोटा ए टू जेड का बता चुका हूँ, ऐसी इमोजीज का भी होता है। तो सबका भी जानने की जरूरत नहीं है, बट मैंने एक छोटा आइडिया दे दिया कि व्हाट इज दिस, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एस्काई का मतलब क्या है, स्पेल इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वो भी लिखवा देता हूँ। अमेरिकन, ओ अमेरिकन नहीं, अमेरिकन, अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका मतलब क्या है, अमेरिकन कोड फॉर, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एस्काई कोड्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो इसीलिए हमने इनको भी इंटीजर के अंदर ही काउंट करा था, कैर को भी देखा था, क्योंकि हर एक का एक कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू होती है। क्योंकि कंपाइलर जो हमारा कंप्यूटर है उसको नहीं समझ में आता ये सारी चीजें, उसको सिर्फ और सिर्फ नंबर समझ में आते हैं, जीरोस एंड वंस। कंपाइलर को बूलियन लैंग्वेज, उसको बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आती है। इसीलिए इंटीजर की कैरेक्टर का रेंज भी क्या है, एक इंटीजर ही है। क्लियर हो गई बात, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। डेटा टाइप के बारे में काफी चीजें हमने डिस्कस करी हैं, इसके बारे में आई गेस सारी चीजें आपको ये चीजें क्लियर है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, राइट और रॉन्ग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिखवाता भी चल रहा हूँ, टेक नोट्स साइड बाय साइड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो दिस इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट डेटा टाइप्स, है ना, अभी के लिए। अब हम आ जाते हैं मॉडिफायर्स पे। मॉडिफायर्स पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारा आज का मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स,
अगेन जो डिराइव्ड वाले हैं, यूजर डिफाइंड वाले डेटा टाइप्स है, वो हम समझेंगे, उनके ऊपर डेडिकेटेड लेक्चर्स बनेंगे, है ना, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल जितना बताना था मैंने आपको समझा दिया। मॉडिफायर्स क्या है? मॉडिफायर्स नाम से नहीं समझ में आ रहा है? मॉडिफाई करना कुछ, मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करना, मॉडिफाई तो समझ में आ रहा है ना? मॉडिफाई करना किसको? अब दिमाग में आया किसको भाई, किसको मॉडिफाई करना? ये भी तो खुद में सवाल है भाई। डेटा टाइप्स को किसको? डेटा टाइप्स को। डेटा टाइप्स, सर डेटा टाइप्स का क्या? मैंने कहा डेटा टाइप्स की रेंज को मॉडिफाई करना किसका काम होता है? मॉडिफायर्स का। मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई डेटा टाइप्स का साइज या फिर रेंज, है ना। साइज भी कर सकते हैं, रेंज, भाई साइज बढ़ेगा तो रेंज भी बदलेगा ना, ये तो समझ में आ गया, साइज से ही रेंज डिफाइंड है। क्लियर है ना? तो एज द नेम सजेस्ट मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू मॉडिफाई रेंज स्लैश साइज ऑफ डेटा टाइप्स। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान सी चीज है मॉडिफाई करना। कैसे सब समझते हैं, तो समझते हैं इस चीज को भी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉडिफायर्स, ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई। तो मॉडिफायर्स हमारे दो तरीके के होते हैं ज्यादातर। अगर मैं अनसाइंड की बात, एक होता है अनसाइंड, अनसाइंड, और एक होता है हमारा लॉन्ग। क्या होता है? लॉन्ग। अनसाइंड या फिर लॉन्ग। अनसाइंड का तो समझ में आ गया ना, विदाउट एनी साइन, ये तो क्लियर ही हो गया होगा, विदाउट एनी साइन। और विदाउट एनी साइन का मतलब क्या है? सीधा सीधा ऑल पॉजिटिव, है ना, क्योंकि नेगेटिव साइन, अगर कोई साइन नहीं है, जैसे आपका लिखा हुआ है 237, इसमें कोई साइन नहीं लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नंबर है ना, अनटिल अनलेस मैं यहाँ पे नेगेटिव लगाऊं। तो अनसाइंड का मतलब क्या है? सारे पॉजिटिव। अनसाइंड का मतलब क्या है? सारे पॉजिटिव है। कोई दिक्कत? ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल में समझ लेते हैं क्या आएगा। सबसे पहले आ जाएगा इंट, या ऐसे लिख लो अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट। अभी तक इंट की वैल्यू जो जा रही थी, रेंज जो जा रही थी, वो नेगेटिव में भी जा रही थी, याद है? अभी आपको ऊपर पढ़ाया था, हाँ ये रहा, है ना, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अनसाइंड इंट की साइड जो इंट की जा रही थी नेगेटिव 32768 से जा रही थी 32767 तक, है ना। अब क्या है कि अनसाइंड इंट में जो है वो सारे नेगेटिव वाले हट गए। अब सारे नेगेटिव वाले हट गए, अब नेगेटिव वाले पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए एक तरीके से। इसका मतलब क्या है? अब जो हमारी सारी जो 16 बाइट्स हैं, 16 बाइट्स हैं, वो सारी अनसाइंड है ना। तो मैं लिख देता हूं नाउ all the 16 bytes will be unsigned, therefore रेंज जो हो जाएगी, अब इस केस में डबल कर दो ना, 0 से लेकर 65535, डबल हो गए, जो भी नंबर था उसका डबल हो गया, ठीक है ना। ये रहा, ठीक है ना, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना, डबल हो गया, जस्ट डबल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 0 से लेकर 65535, ठीक है ना। सिर्फ नेगेटिव वाले सारे हट गए, नेगेटिव वाले पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, बस और कुछ नहीं हुआ। नेगेटिव वाले सारे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। 16 के 16 बाइट्स अब हमारी किसकी है? पॉजिटिव की है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा होता है इसी में अनसाइंड कैर, अनसाइंड, अनसाइंड कैर, अनसाइंड कैर। तो कैर भी अब आपका अनसाइंड, जैसे अभी हमारा 128 तक जा रहा था कैरेक्टर, कहां तक जा रहा था? वन नेगेटिव 127 से 128 तक, है ना। ये देखो आप, ये नेगेटिव 128 टू 127 तक जा रहा था। अब क्या हो जाएगा कि भाई डबल हो जाएगा, जस्ट 0 से लेकर 255 तक। कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं होनी चाहिए, आसान सी चीज है ना। नहीं होनी भी नहीं चाहिए, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सारी पॉजिटिव आ गए, नेगेटिव वाला सारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब लॉन्ग क्या होता है? लॉन्ग क्या होता है? लॉन्ग क्या होता है? लॉन्ग के ऊपर भी बात कर लेते हैं, लॉन्ग क्या होता है। अब क्या है ना, जैसे मान लेते हैं कि अगर मेरे को साइज बढ़ाना है, रेंज बढ़ानी है, ये तो चलो, ये इससे साइज और रेंज तो इस तरीके से बढ़ गई अनसाइंड से कि भाई नेगेटिव को ही हटा दिया, है ना। इससे तो ऐसे बढ़ गई कि हमने नेगेटिव को ही हटा दिया, रिमूव कर दिया नेगेटिव को।
बट लॉन्ग में क्या होता है, अगर आपको साइज और रेंज बढ़ानी है तो लॉन्ग यूज करो। क्या करना है, अगर इफ यू वांट टू इंक्रीज द साइज स्लैश रेंज, क्योंकि साइज से ही रेंज आती है ना, देन यूज रेंज लॉन्ग, लॉन्ग तब यूज करो आप। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पहला लॉन्ग इंट लॉन्ग इंट क्या करेगा, अगर ये पहले पहले 2 बाइट लेता था तो अब लेगा ये 4 बाइट। अगर ये 4 बाइट लेता था तो ये ले लेगा 8 बाइट। जस्ट एक तरीके से डबल ही हो गया इंट का, राइट। तो लॉन्ग लगाने से ये हुआ कि रेंज एकदम से बढ़ गई। समझ में आया, लॉन्ग इंट लगाने से क्या हुआ, एकदम से बढ़ गया। अगर ये 4 बाइट लेता था तो अब लेगा 8 बाइट, अगर 2 बाइट लेता था तो अब लेगा 4 बाइट। तो अगर आपको इंटीजर में ही अगर उसकी रेंज बढ़ानी है तो आप उसके आगे लॉन्ग लगा लो, लॉन्ग इंट। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। जैसे दूसरा दूसरा लेता हूं, जैसे लॉन्ग डबल। डबल क्या होता था, देखो डबल क्या था, डबल 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 कहां गया डबल, ये रहा। डबल 8 बाइट लेता था, अब लेगा ये 10 बाइट। क्या लेगा, लॉन्ग लगाते ही बढ़ गया, देखो है ना, 2 बाइट और बढ़ गई। तो पहले अगर अब ये लेगा 10 बाइट्स, पहले कितना ले रहा था 8 बाइट, अब ये ले रहा है 10 बाइट। क्लियर हो गई बात। तो 8 बाइट से 10 बाइट्स। तो आप ये समझो कि ये डबल लॉन्ग लगाते ही बाइट इंक्रीज हो गई, रेंज इंक्रीज हो गई, साइज इंक्रीज हो गया 2 बाइट से। क्या समझ में आया, क्लियर है, क्लियर हो गई बात। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग समझ में आ गया, लॉन्ग क्या करता है, साइज बढ़ा देता है, रेंज बढ़ा देता है ना। और अनसाइंड क्या करता है, सारे नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, तो रेंज डबल हो जाती है एक तरीके से, ये समझ में आ जाता है। क्लियर हो गई बात, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि भाई क्या मॉडिफायर्स होते हैं, है ना। मॉडिफायर अनसाइंड या लॉन्ग, है ना, क्लियर है। लॉन्ग डेटा टाइप नहीं है, लॉन्ग एक मॉडिफायर है, अनसाइंड एक मॉडिफायर है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि मैंने सारे डेटा टाइप के साथ अनसाइंड नहीं लगाया, सारे डेटा टाइप के साथ लॉन्ग नहीं लगाया, ध्यान रखना। या मैंने कैर के साथ लॉन्ग नहीं लगाया, है ना। तो हर एक डेटा टाइप के साथ आप मॉडिफायर यूज नहीं कर सकते, है ना। तो मैं ये लिख देता हूं नोट में, इंपॉर्टेंट है ना। यू कैन नॉट यूज मॉडिफायर्स with all data types। एग्जाम्पल बता देता हूँ, यू कैन नॉट डू लाइक दिस। कैसे नहीं कर सकते, जैसे आप ये नहीं कर सकते लॉन्ग फ्लोट और लॉन्ग कैर, ये नहीं कर सकते, नॉट अलाउड, है ना। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ उतना ही अपने लिए बहुत है अभी फिलहाल के लिए, है ना। उतना ही आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हर किसी डेटा टाइप के साथ ये नहीं कि उसी के साथ भी कुछ भी लगा दिया। अनसाइंड इंट हो जाएगा, अनसाइंड कैर हो जाएगा, लॉन्ग इंट हो जाएगा, लॉन्ग डबल हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इतने ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना ही जरूरत है। क्लियर हो गई। क्या होता है मॉडिफायर्स, अगेन जो डेटा टाइप को मॉडिफाई कर सकता है, उनकी रेंज और साइज को बढ़ा सकता है या बढ़ा सकता है, कम क्या बढ़ा सकता है। तो इसमें अनसाइंड एंड लॉन्ग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू, समझ में आ गया। तो हमने डेटा टाइप क्या होता है और मॉडिफायर्स क्या होते हैं वो हमने समझे। कोई दिक्कत, आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं है। और अगर है तो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बार बार कहूंगा, 10 बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, प्लीज लेट मी नो योर डाउट्स एंड क्वेरीज either in the comment sections or else just join the group, the WhatsApp link which WhatsApp group which is given in the description, मैंने दे रखा है वहाँ पे। उसमें जाइए, वहाँ पे डाउट्स स्लैश क्वेरीज का एक ग्रुप है, उसमें जाकर आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट करिए, दीजिए, और आई विल सॉल्व दैट, आई विल प्रॉमिस आई विल सॉल्व दैट थिंग। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको क्लियर कट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मूविंग फॉरवर्ड इन योर लेक्चर्स। क्लियर है, ठीक है। आई होप द मॉडिफायर समझ में आ गया, डेटा टाइप्स आपको क्लियर हो गए, और क्यों मैंने दो चार कंफ्यूजन
क्लियर करी कि कैसे रेंज आती हैं और कैसे उनके न्यूमेरिकल रेंज कैरेक्टर का न्यूमेरिकल रेंज है, तो एस्काई कोड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बात करी। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इतना आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा और ना ही बचा होगा। ठीक है जी, ऑल राइट, कूल, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सर, जाने से पहले लास्ट में एक प्रोग्राम लिखते हैं, थोड़ा सा है ना, अब और चीज़ें मजा आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आज का लेक्चर समाप्त करेंगे, क्लियर करेंगे। तो एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम है ना। ये प्रोग्राम क्या है कि प्रोग्राम कहता है रीड योर नेम, you read your name and display वेलकम, और यहां पर आपका आ जाएगा नेम, योर नेम। यह प्रोग्राम क्या कहता है कि आप ऐसा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाओ जिसमें क्या करे, ये आपका पहले नेम ले और नेम लेके वही नेम डिस्प्ले करा दे वेलकम के साथ। वेलकम, जैसे ये नाम लेगा, मैं आपका नाम दूंगा वरुण अग्रवाल, वरुण अग्रवाल दूंगा और वो मेरे को डिस्प्ले करा दे हेलो वरुण अग्रवाल। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बनाना है, फटाफट से पोज करिए, वीडियो बना कर दीजिए। ठीक है, और फिर आप इस पे आइए वीडियो पे, फिर आप मेरे साथ बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि मुझे प्रोग्राम की तरह ही सोचना पड़ेगा, प्रोग्राम की तरह सोचना पड़ेगा। तो मेरे को सबसे पहले अपना नाम लेना पड़ेगा, उस यूजर से इनपुट चाहिए, है ना। फिर मुझे वही चीज आउटपुट दिखानी है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली लाइन तो आपके पता ही है, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। जिसको ये सब नहीं पता आयोस्ट्रीम क्या है, हैशटैग इंक्लूड क्या है, प्लीज गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर। ये हमारा है 9th पार्ट, तो आप 8th पार्ट जाइए और 8th पार्ट को आराम से आप देखिए, सारी चीजें वहां पे ऑलरेडी सारी चीजें इन डिटेल बता रखी है, कोड लिखने का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर दूसरी लाइन आ जाएगी यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है जी, फिर हमारा इंट मेन शुरू हो गया, इंट मेन, ये ओपनिंग हो गई इसकी। और फिर सबसे पहले मैं एक बकेट बनाऊंगा जिसमें मैं नाम लूंगा, राइट, याद है आपको, जैसे मैं कोई भी इनपुट लेता था तो एक बकेट में लेता था, है ना। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो बकेट मेरे को एक बनानी पड़ेगी। तो बकेट मैंने बनाया, लेट से एक बकेट बना लेते हैं, उस नाम ले लेते हैं इसका नेम नाम की एक बकेट बना लेते हैं, और इसका डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा। अभी हमने ऊपर बात करी, डेटा टाइप हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि कौन सा डेटा टाइप है। तो ये नेम जो मैं लूंगा वो स्ट्रिंग होगा ना, राइट और रॉन्ग, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का होगा ये, जो भी नाम लूंगा, है ना। राइट है, बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो तो करेक्टर्स का एक कलेक्शन होगा। जैसे वरुण है तो VARUN, है ना, तो ये करेक्टर्स का कलेक्शन है, तो ये स्ट्रिंग में लूंगा, तो स्ट्रिंग नेम, कोई दिक्कत नहीं हुई। सबसे पहले तो मैं एज अ प्रोग्राम में डिस्प्ले कराऊंगा बाहर, मे आई नो योर नेम प्लीज, योर नेम प्लीज। ये मैंने डिस्प्ले कराया, बंद कराया इसको स्टेटमेंट को, और फिर मैंने सी इन कर लिया, अंदर मतलब इनपुट ले लिया नेम को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने सी आउट कराना है, सी आउट वेलकम, वेलकम, और इसके बाद नेम, है ना। जो नेम है वो डिस्प्ले कर देगा यहाँ पर, यहाँ पे नेम ला के रख देगा, नेम के अंदर वैल्यू की, और यहाँ पे वेलकम है, और फिर रिटर्न 0। ठीक है जी, रिटर्न 0, और ये हमारा क्लोजिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नेम की वैल्यू होगी, नेम की बकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो किधर ला के रख देगा, इसमें, तो वेलकम जो भी नाम होगा वो आ जाएगा। क्लियर है, कोई इश्यू नहीं है। चलो इसको फटाफट से कोड करके देखते हैं, है ना, और इसको समझते हैं कैसे चल रही है कहानी। आ जाओ जी, तो ये हमने पहले के लेक्चर्स की बना रखी है। सबसे पहले मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ यहाँ से, जहाँ पे आपका ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है, वहीं से जाकर आप इसको ओपन कर लीजिए VS कोड को, है ना। और VS कोड को जहाँ पे आपका VS कोड बना है उसी को डबल क्लिक करेंगे तो आपने आप ओपन हो जाएगा, नहीं तो आप फाइल पे जाएंगे, है ना, ओपन फोल्डर, और जहाँ पर आपका
जो हमारे पहले के फोल्डर्स, जो पहले लेक्चर 8 के बने हुए हैं, वही वाला फोल्डर आप ओपन कर लीजिए यहाँ से। मैंने बताया कैसे ओपन करते हैं पिछले लेक्चर में, तो प्लीज़ वो जाकर देखिए और उससे ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से बना लेते हैं। डिस्प्ले फाइल बनाइए, डिस्प्ले नेम डॉट C++, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम नेम को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यूजिंग इंक्लूड कर लेंगे सबसे पहले ना, हैशटैग इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। और ये हमारा इंट मेन शुरू हुआ, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले डिक्लेयर करना है स्ट्रिंग नेम, राइट। जो हमारा है वो नेम और स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, सी आउट कर देंगे क्या, मे आई नो योर नेम प्लीज, ठीक है। और फिर मैं सी इन कर लूंगा किसको, नेम को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सी आउट करूंगा, वेलकम, एक स्पेस दे देंगे और फिर नेम, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न करा 0, रिटर्न करा 0, ठीक है ना। तो ये जो आपका कंट्रोल एस करके सेव करा, इसको आप देखो इंक्लूड करा, ये सब हो गया हमारा। लाइब्रेरी फाइल आ गई यूजिंग नेम स्पेस, इंट मेन स्टार्टिंग और ये क्लोजिंग हो गई। स्ट्रिंग नाम मैंने डिक्लेयर करा है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, है ना, डिक्लेयर द नेम द डेटा टाइप ऑफ इनपुट, डिक्लेयर द, है ना, डिक्लेयरिंग डिक्लेयरिंग द डेटा टाइप ऑफ इनपुट, है ना। और फिर यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ क्या सी आउट कर दो, मे आई नो योर नेम, ये दिखा दूंगा। यहाँ पर नेम मैंने ले लिया, इनपुट ले लिया और सी आउट कर दिया नेम को, रिटर्न 0, कंट्रोल एस करा, सेव करा। इसको चलाते हैं, रन करते हैं, रन कोड, ठीक है। ये रन हुआ। मे आई नो योर नेम प्लीज, तो सबसे पहले मैंने लिखा वरुण, ना मेरा पूरा नाम लिखूंगा ना, तो अग्रवाल, वेलकम वरुण अग्रवाल कहाँ चला गया यार, वरुण अग्रवाल मेरा पूरा नाम है, तो मेरा पूरा नाम आया क्यों नहीं, वरुण ही आया, क्या नहीं आया ना, सही बात है नहीं आया यार। ये क्या इशू हुआ, क्योंकि ये देखो स्पेस आ गया बीच में, जो स्पेस आया स्पेस के बाद का इसने काउंट ही नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ स्पेस से पहले का, तो ये तो यार इशू है, दिस इज एन इशू, दिस इज द इशू, राइट। तो इस प्रोग्राम के साथ इशू आ गया, एक इशू क्रिएट हो गया, ये तो आपने जिसने लिख लिया होगा उसको भी ये इशू मिला होगा, मतलब उसे समझ में आया कि ये प्रोग्राम राइट नहीं है, क्योंकि ये तो नाम ही पूरा रीड नहीं कर रहा, राइट। तो हम क्या करें, व्हाट कैन आई डू इन दिस केस, क्या करें भाई, बताइए 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 बताइए, किसी के पास सजेशन, किसी के पास सजेशन, क्या करें। आ जाओ सर, वापस व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ, इस पे आ जाओ क्योंकि देखो मेरे को हर एक चीज सही तरीके से समझानी है आपको, ऐसे हवाबाजी नहीं है ना। आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट। तो अब इस प्रोग्राम के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, इशू विद दिस प्रोग्राम, इशू क्या हुआ कि भाई ये इट इज नॉट टेकिंग वर्ड या फिर स्ट्रिंग आफ्टर द स्पेस, है ना, ये नहीं ले रहा। एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, एक बहुत ही नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ। तो इसको सोल्व कैसे करें, क्योंकि दिस इज रॉन्ग, क्योंकि मेरा तो पूरा नाम लेना चाहिए, मैं तो पूरा नाम दूंगा, मेरे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो सकता है, किसी का मिडिल नेम भी हो, तो भाई ये तो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसका अल्टरनेट क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, फिक्सिंग द कोड, फिक्सिंग द अबव कोड, फिक्सिंग द अबव कोड, अबव कोड को फिक्स करें जरा, बहुत ही बढ़िया यार, अच्छा, आई लाइक योर स्पिरिट, फिक्सिंग द अबव कोड। देखो क्या होता है ना, ऐसी चीजों के लिए, क्योंकि मेरे को पूरा नाम चाहिए, मैं तो चाहता हूं जब तक मैं एंटर प्रेस करूं तब तक
उससे पहले का सारा कुछ प्रिंट कर दे, सारा कुछ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ले। तो इसको फिक्स करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं ना एक फंक्शन यूज करूंगा। आई विल यूज ये फंक्शन, कौन सा, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है गेट लाइन, गेट लाइन। और ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, दो चीजें लेता है, एक तो सी इन लेगा और एक जो आपने वेरिएबल जो आपने बकेट डिक्लेयर करी है वो लेगा। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार समझते हैं क्या करना है इसमें। जैसे मैंने फिर से लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम। ठीक है, आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हम क्या करेंगे, इंट मेन, इंट मेन, ठीक है, इंट मेन। और फिर हम वही करेंगे, स्ट्रिंग सबसे पहले तो डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग नेम अपनी, बकेट डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग नेम, कौन सी डेटा टाइप की है। फिर मैं सी आउट ही करूंगा, क्या, मे आई नो योर नेम प्लीज। ठीक है, ये करा। और उसके बाद मैं क्या कर रहा था, सी इन कर रहा था डायरेक्टली, है ना। तो अब मैं सी इन की जगह क्या करूंगा, गेट लाइन फंक्शन यूज कर लूंगा, गेट लाइन। और इसके अंदर मेरे पास सी इन और क्या यूज सी इन करना है, नेम सी इन करना है, ये यूज करूंगा। ठीक है जी, तो दिस इज द चेंज, ये चेंज है, ध्यान रखना है ना। ये हमारे को याद रखेंगे। और अब मैं सी आउट जब मैं करूंगा किस चीज को, वेलकम, एक स्पेस दिया और यहां पर मैं नेम प्रिंट करा दूंगा। ठीक है जी, राइट, और रिटर्न 0। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब ये क्या करेगा, जब तक मैं स्पेस जब तक मैं एंटर नहीं प्रेस करूंगा तब तक वो जो भी रीड करेगा, जो भी लेगा, वो सारा डिस्प्ले करेगा, एंटर करते ही सारा डिस्प्ले कर देगा। क्लियर है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं बार बार चीजें समझाता चलूंगा, छोटी छोटी चीजें मैं बताता चलूंगा, और ये चीज आपको ध्यान रखना। देखो छोटे छोटे इंटरव्यूज होते हैं ना, बिल्कुल इनिशियल लेवल के, उनमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये मैं समझाता चल रहा हूँ और आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर। आओ जरा इसका भी कोड लिखते हैं, देख लिया, चलो। तो इसको अब मेरे को हटाना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ, इनको मैं हटा देता हूँ, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, कमेंट करने के लिए देखो फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, है ना, तो ये कमेंट हो जाता है। कमेंट मतलब कमेंट क्या करता है, मैं अभी आगे बात करूंगा इस चीज की भी, तो बस यहीं पे कर लेते हैं एक, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए। कमेंट इज यूज्ड टू इग्नोर दैट लाइन। तो कंपाइलर इग्नोर करता है कमेंट को, है ना, बाय अ कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो अगर मेरे को कोई भी नोट लिखना है ना, तो इसका मैं यूज करूंगा। तो ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश है ना, तो मैं लिख देता हूँ टू यूज अ कमेंट, यूज फॉरवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, इम्पोर्ट समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है, ऑल राइट, कूल। तो अब मैं क्या करूंगा इसमें, मैंने क्या करा, सी आउट कर दिया। अब मैं इसके सीधा गेट लाइन, गेट लाइन एक फंक्शन यूज कर लूंगा। ठीक है जी, गेट लाइन मैंने यूज करा और इसके अंदर मैं सी इन और नेम दो चीजें पास कर दी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं कंट्रोल एस करूंगा, सेव करूंगा, और मैं दोबारा इसके आगे ना एक काम करता हूँ, एक स्पेस दे देता हूँ, क्योंकि वो चिपक रहा है नेम के साथ ना, तो जस्ट एक स्पेस दे दिया। तो आप इसमें देखेंगे, रन कोड करते हैं, तो मे आई नो योर नेम, देखो एक स्पेस आ गया ना, तो मैं करता हूँ वरुण अग्रवाल। ठीक है, अब मेरा वरुण अग्रवाल पूरा आना चाहिए। ओ नाइस, हियर इट इज, कूल, समझ में आ गया आपको। वेरी इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे।
बिल्कुल इनिशियल लेवल से चल रहे हैं और धीरे धीरे चीज़ें समझते चलेंगे। गेटलाइन क्या करेगा, जितना हमारा स्ट्रिंग है वो पूरा ले लेगा जहाँ तक हमारे को ज़रूरत है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई आज की क्लास की, तो ये सारी चीज़ें लेक्चर की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है। आई होप दैट थिंग, ठीक है। अच्छा सर एक चीज़ और बता दो, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कमेंट करने का ना एक शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो मैं कुछ भी कमेंट करने का, टू कमेंट यूज दिस शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल कंट्रोल प्लस आप फॉरवर्ड स्लैश स्लैश, ठीक है जी। तो कंट्रोल, जैसे अब मेरे को इसी लाइन को कमेंट करना है तो इस लाइन पे गया, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करा, आपने कमेंट हो गया। और अनकमेंट के लिए भी दोबारा वही कर सकते हो, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो अनकमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो अनकमेंट एंड अनकमेंट, ठीक है ना। लो जी, क्लियर है, ये चीज भी मैंने लिख दी, ठीक है ना। और टू यूज डबल स्लैश है ना, डबल स्लैश लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू, दिस इज क्लियर कि कैसे आप नेम रीड करेंगे और उसको डिस्प्ले करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो ये हमारा था आज का, जिसमें हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले डेटा टाइप, फिर हमने मॉडिफायर्स पढ़ा और लास्ट में हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने नेम लिया और उसको डिस्प्ले कर दिया। तो आई होप today's lecture is crystal clear to you। जो भी डाउट है प्लीज पूछिए, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। कोई दिक्कत नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो प्लीज प्लीज ज्वाइन करें हमारे सोशल हैंडल्स, और सोशल हैंडल्स ज्वाइन करके नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं व्हाट्सएप लिंक, उस पर क्लिक करें, जाके ज्वाइन करें। कोई भी डाउट है, क्वेरी पूछिए, और वहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन भी, अनाउंसमेंट ग्रुप भी है, और वहाँ पे सारे लेक्चर्स में डिटेल जो भी हमारे आने वाले हैं उनका मैं वहाँ पे शेड्यूल पोस्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।